हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम यूकेपीसीएस 2012 मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिए थे जो रीजनिंग से रिलेटेड हैं और कुछ जो सेट से रिलेटेड थे और जो संख्यांकिकी या स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड से वो हमने सॉल्व कर लिए थे। ठीक है, इसमें मीन निकालने वाला है तो ये हमने कर लिया था। आज की वीडियो में हम ये 4, 5th एंड 6th क्वेश्चन करेंगे। ये भी 7th भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था। और ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन है, ये भी हमने सॉल्व कर लिया था। ठीक, और ये क्वेश्चन 9th वाला भी हमने, ये AM GM से रिलेटेड है तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया था। ये कुछ क्वेश्चन है जो एथिक्स से क्वेश्चन है और ये 2 क्वेश्चन भी हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। और 22 वाला क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था क्योंकि ये माध्यक और बहुरक से रिलेटेड है तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया है। तो बचे हुए क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो इस वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन लिए हैं जिन्हें हम सॉल्व करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, एग्ज़ाम में जो भी 2 मार्कर क्वेश्चन होंगे 2 मार्क्स के, उसको 20 वर्ड में लिखना है। तो उसके लिए इतना ही स्पेस मिलेगा। ये थोड़ा स्पेस ज़्यादा है, ये स्पेस इतना ही होगा। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को इतने में ही सॉल्व करना है। ठीक, तो ध्यान रखना है कि ये जो 2 मार्कर के क्वेश्चन होंगे उनके लिए स्पेस कम होगा और 5 मार्कर के क्वेश्चन के लिए हो सकता है 5 मार्कर के क्वेश्चन एक पेज में 2 क्वेश्चन हो। ठीक है, एक पेज में एक 4 साइज़ का पेज अगर माने तो उसमें 2 क्वेश्चन हो। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में हमने ये 5 मार्कर का क्वेश्चन है, 50 वर्ड में लिखना है तो इसमें 2 क्वेश्चन लिए हैं तो इतने एरिया में इसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ऐसे क्वेश्चन हमने सिंप्लीफिकेशन जो टॉपिक पढ़ा था उसमें किया था। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं क्या करते हैं, नीचे वाले जो अंडररूट है उसका रैशनलाइज कर देते हैं या हर का परिमेयकरण कर लेते हैं। तो अगर इसका पहले वाले का हर का परिमेयकरण करें, देखो इन दोनों में 2 का डिफरेंस है। ऐसे ही रूट ये जो 3 है इसको हम लिख सकते हैं √9। ठीक, इसका मतलब ये 1/√9 प्लस √7 हो सकता है। ऐसी लास्ट वाला 1/√3 प्लस √1 हो सकता है। ठीक है, तो हम इनका सबका रैशनलाइज करेंगे। तो ये जो पहला नंबर है अगर इसका रैशनलाइज करें तो सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन अगर प्लस है तो साइन चेंज करके सॉल्व करेंगे। ठीक, तो ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है, और नीचे a + b लग जाएगा, a + b a - b तो a² - b²। इसका मतलब ये ऊपर से आ जाएगा हमारे पास 3 - √7 और नीचे आ जाएगा हमारे पास 9 - 7, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 और √7 का स्क्वायर क्या होगा 7 हो जाएगा। ठीक, तो जब हम पहले वाले को सॉल्व करेंगे ये हमारे पास आ जाएगा 3√7/2। ठीक, तो पहले वाले को सॉल्व करके हम डायरेक्ट इसको ऐसा लिख सकते हैं 3/7/2। ये पार्ट आप रफ में कर लेना। ठीक है, उसके बाद ये ऐसे ही इसका क्या आएगा, ऊपर आएगा 7 - √5/7 का स्क्वायर हो जाएगा तो √7 का स्क्वायर हो जाएगा 7 आ जाएगा और √5 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। ठीक, कैसे एक बार इसको भी देख लेते हैं, बाकी हम फिर डायरेक्ट लिख देंगे। ये है 1/√7√5 तो हम रैशनलाइज करेंगे तो ये प्लस का है, माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। सेम नंबर को माइनस लेके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। उसके बाद ये a + b a - b बनेगा तो क्या वो क्या होता है a² - b² है ना। तो पहले वाले का स्क्वायर 7, √7 का स्क्वायर 7 आ जाएगा और दूसरे वाले का स्क्वायर -5 आ जाएगा। और इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये 2 आ जाएगा नीचे और ऊपर वाला ये रहेगा। तो इसका मतलब ये ऊपर वाला ऐसे रहेगा और नीचे वाले को हम डायरेक्ट 2 लिख सकते हैं। तो आप चाहो तो इसको एक स्टेप में ऐसा लिख सकते हो 9 - 7 और यहाँ से आ जाएगा 7 - 5। ऐसे हम सबको लिख लेते हैं। तो यहाँ से हमारे पास आ गया √5 - 3 और नीचे से 5 - 3, फिर प्लस यहाँ पे √3 - 1 और नीचे आ जाएगा 3 - 1। ओके, तो ये ऊपर वाले को ऐसे लिख देंगे और इस सबका 2 आएगा तो हम डायरेक्ट इसको 2 लिख सकते हैं नीचे। ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी 2 आएगा, यहाँ से भी। अगर एक स्टेप और बढ़ाना चाहते हैं तो लिख सकते हैं ना, ये 2 प्लस अगर स्पेस हुआ तो इसको लिख लेना, फिर नहीं तो डायरेक्ट लिख लेना। ये आ जाएगा। ठीक है, अगर इसमें स्पेस ज़्यादा होगी तो ये दोनों स्टेप लिख लेना, अगर नहीं हुई तो इस वाले स्टेप को, ये जो स्टेप किया हमने इसको फर्स्ट स्टेप में ही लिख देना। तो उसके बाद ये एलसीएम हो जाएगा 2
और यहाँ से हमारे पास आएगा 3√7 प्लस √7 माइनस √5 और ये आएगा √5 माइनस √3 और ये बच गया फिर प्लस का √3 माइनस 1। ओके, देखो ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, ये वाला इससे कैंसिल और ये हमारे पास आ गया यहाँ से 3 माइनस 1, 3 माइनस 1 अपॉन 2 और 2 ये आएगा 2 अपॉन 2, इसका मतलब इसका आंसर आ गया 1। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया 1। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, C एक धनात्मक संख्या है, पॉजिटिव नंबर है। C का 50% सॉरी 500%, जो C का 500% होगा वो 500 C का कितना परसेंट होगा। इसका मतलब पहले हम इसका 500% निकालेंगे और फिर उसको ऊपर रख के नीचे 500 C रखेंगे और परसेंट निकालेंगे। जैसे अगर बोले 10 100 का कितना परसेंट है तो हम कैसे निकालते हैं, 10 को ऊपर लिखते हैं, 100 को नीचे लिखते हैं और गुणा 100 कर देते हैं, तो उससे निकल जाएगा कि 10% है। तो सेम इसको भी करेंगे, पहले C का 500% निकालते हैं, तो C का 500% वो कितना हो जाएगा, C इंटू 500/100, ये कैंसिल हो जाएगा, 5 आ जाएगा। इसका मतलब C का 500% 5C हो गया। तो अब जो ये 5C है इसका कितना परसेंट है ये बताना है। तो 500C यहाँ पे लिखेंगे 5C, 500C का परसेंट है, कितना परसेंट है, तो यहाँ पे लिखेंगे 5C अपॉन 500C गुणा 100, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 0 0 0 कैंसिल हो गया, ये आएगा 5/5, इसका मतलब 1, तो इसका आंसर भी आ गया 1%। ठीक, अब नेक्स्ट करते हैं, A का वेतन B के वेतन से 40% अधिक है, A के वेतन से B का वेतन कितने प्रतिशत कम है। तो ये क्वेश्चन हमने जब परसेंटेज किया था टॉपिक, तब हमने ये क्वेश्चन किया था। अगर आपको टॉपिक वाइज वीडियो देखनी है तो इस चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, वहाँ पे कंप्लीट हमने सिलेबस किया है मैथ से रिलेटेड, तो वहाँ से आप इसको सीख सकते हैं। ठीक है, कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं, A का वेतन B के वेतन से 40% अधिक है, तो मान लेते हैं B का वेतन कितना है, 100। ठीक, तो A का वेतन क्या होगा, A का वेतन क्या होगा, 100 का 40% अधिक, तो 100 का अगर हम 40% अधिक करेंगे तो 140/100 लिखेंगे, ये कैंसिल हो गया, कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। तो आप इसको डायरेक्ट 100 + 40 भी लिख सकते हो, 140। ठीक, तो अगर A का जो वेतन है वो कितना हो गया है, 140। तो अब हमको बताना है A के वेतन से B का वेतन कितने प्रतिशत कम है। तो भाई कितना कम है इसमें, यह है 40 कम है ना, इन दोनों को अगर घटाएंगे तो 40 कम है, और किससे कंपेयर करना है, A से कंपेयर करना है। तो इसका मतलब A के यहाँ पे लिखना है A के वेतन से B का वेतन कम है, B का वेतन परसेंट कम है, कितना परसेंट कम है, इसको इक्वल टू करेंगे, इन दोनों को माइनस करेंगे, 140 - 100/140 गुणा 100, तो ये ऊपर से आ जाएगा 40/140 गुणा 100, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, इससे ये इसको कैंसिल आउट करेंगे तो 5 और ये 7, और ऊपर से हमारे पास आएगा 200/7। ठीक है, 5 को 20 हो गया, 200/7, 7 दूना 14 हो गया, 6 बचेगा, 7 8 56, 7 8 56 हो गया, और यहाँ से बचेगा हमारे पास 4, तो 4/7 लिख सकते हो, इतना परसेंट इसका वेतन कम होगा। ठीक है, आप चाहो तो इसको डेसिमल में भी निकाल सकते हो, दशमलव में भी निकाल सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमने एक टॉपिक पढ़ा था साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन वाला, उससे रिलेटेड है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको हम दो तरीके से कर सकते हैं, या तो ये जो जब भी अपॉन में x और y होता है उसको हम क्या करते हैं, 1/x को p ले लेते हैं और 1/y को q ले लेते हैं। आप चाहो तो कुछ और भी ले सकते हो, या डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, बट पहले मैं इसमें एक बार 1/p और q लेके कर रहा हूँ, उसके बाद डायरेक्ट भी कर दूंगा। डायरेक्ट करने में क्या होगा कि हो सकता है मिस्टेक होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि वो फ्रैक्शन में हो जाता है फिर। तो हम पहले एक बार अज्यूम करके कर लेते हैं, लेट या माना 1/x = p, 1/y = q। तो ये जो पहली इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन ये हो जाएगी 2p + 2/3q = 1/6। अगर यहाँ से 3 एलसीएम लेते हैं और उस 3 का मल्टीप्लाई इधर करते हैं तो ये क्या होगा,
ये हो गया 3 2 जा 6p प्लस 2q इक्वल टू यहाँ से आएगा 1/6। ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो इसको हम डायरेक्ट इधर 3 लिख देंगे और इससे ये 2 आ जाएगा, तो ये आया 1/2। ठीक है, तो ये जो इक्वेशन है हमारी क्या बन गई, पहली वाली ये बन गई। ठीक, ऐसी सेकेंड वाली को बना सकते हैं। ये आ जाएगा सेकेंड वाला जो इक्वेशन है वो है 3p प्लस 4q इक्वल टू 1/2। ये माइनस का 1/2 हो जाएगा। ठीक, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 1 2 तो ये थी, 1 ये वाली होगी, 2 ये वाली होगी। ठीक, इसको हम 4 ले लेते हैं, 3 and 4। ठीक है, तो उसके बाद इन दोनों को क्या करेंगे, पहले इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हो या तो इसको 2 से मल्टीप्लाई। क्यों 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमें 4 बनाना है और इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 6 बन जाएगा। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, इसमें q को एलिमिनेट करते हैं, q को हटाते हैं। तो q को हटाने के लिए यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये क्या आ जाएगा, ये वाली इक्वेशन अगर इसको मल्टीप्लाई करें 2 से तो ये आएगा 12p प्लस 4q बराबर 2/2। इससे कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा। ठीक, और ये वाली इक्वेशन को फिर इससे माइनस कर देते हैं। तो ये 3p प्लस 4q इक्वल टू -1/2 और माइनस कर रहे हैं। हमने पहले क्या किया, जो इक्वेशन थर्ड था उसको 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस किया इक्वेशन 4 से। ठीक है, ये वाले इक्वेशन से, तो ये किया हमने इसमें। तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया और ये माइनस का प्लस हो जाएगा, क्योंकि माइनस करने में साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये कितना आएगा, यहाँ से ये आएगा 9p, 12 में से 3 किया 9 आ जाएगा बराबर। अगर इसको सॉल्व करें 1 + 1/2 को तो ये आएगा 3/2, तो 3/2। तो p की वैल्यू क्या जाएगी यहाँ से 3/9 × 2, तो ये आ गया यहाँ से 3, तो p इक्वल टू आ गया 1/6। अब p की वैल्यू हमारी निकल गई। अब इस p की वैल्यू को हम कहीं भी पुट कर देते हैं, यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो यहाँ से p की वैल्यू पुट करेंगे तो 1/6 हो गया p की वैल्यू, तो ये आ जाएगा 1/6 हो गया प्लस 2q इक्वल टू 1/2। इससे कैंसिल हो गया तो 1 आ गया, 1 + 2q इक्वल टू 1/2। तो 2q इक्वल टू 1/2 - 1, तो ये आ जाएगा 2q इक्वल टू 1 - 2/2। इसका मतलब -1/2। ये 2 का मल्टीप्लाई इधर हो गया तो q इक्वल टू आ जाएगा -1/4। ठीक, तो हमारे पास p और q की वैल्यू आ गई और हमने p को क्या लिया था 1/x। तो 1/x बराबर p बराबर था 1/6, तो 1/x बराबर 1/6, तो x बराबर आ गया 6। ठीक, सेम y को q को हमने लिया था 1/y, तो इसका मतलब q की वैल्यू कितनी है -1/4, या इसको ऐसे ही लिख दो, q इक्वल टू है -1/4, तो ये है 1/y और -1/4 आया, तो y इक्वल टू -4। अब देखो ये जब हमने इसमें अज्यूम किया तो ये थोड़ा लेंदी हो गया। ठीक है, अब हमें इसमें 50 वर्ड में करना है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, इसको डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करते हैं बिना p और q अज्यूम करें। ठीक, अब ये जो 2 इक्वेशन है अगर इनको डायरेक्ट सॉल्व करें तो कैसे करेंगे, हमें इस 2 को 4 बनाना है और नीचे 3 भी चाहिए। ठीक है, तो इसमें अगर इसको हम सेम ऐसा बनाएं तो यहाँ पे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 × 3 से, क्योंकि 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पे 2 बचेगा। इसका मतलब हमें इस वाले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वाले इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन सेम इसकी तरह बन जाएगी। या तो इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दो और इसको 2 से। तो यहाँ पे हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे थे 6 से। 6 से क्यों, क्योंकि ये 6 जब 3 से 6 कटेगा तो ये कितना आएगा 2 आएगा, तो 2 आएगा और 2 से 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4। ठीक है, तो अगर इस इक्वेशन को हम 6 से मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 6 × 2 = 12/x प्लस 6 × 2 = 12 और 12 को 3 से भाग करेंगे तो क्या आ जाएगा 4/y बराबर, और 6 से 1 को गुणा करेंगे 6/6 आएगा, इससे इसको कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। तो इक्वेशन बन गई ये। और दूसरी इक्वेशन क्या है 3x + 4y इक्वल टू -1/2। अब इन दोनों को माइनस कर देते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का माइनस, प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये कैंसिल आउट। तो यहाँ से हमारे पास आया 12/x -3/x। इसको अगर सॉल्व करेंगे
तो यहाँ पे वाला को भी लिख देते हैं पहले, ये हो गया जो इधर वाला है। अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 12 में से 3 जाएगा 9/x इक्वल टू, और इसका अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एलसीएम लेके 2 और 3, 2 1 2 और 1 3/2 आ गया। ठीक है, और इस 9 को इधर शिफ्ट कर देते हैं और x को इधर। तो एक काम करो, ये 2 का इधर मल्टीप्लाई कर दो और 3 नीचे, तो 9 × 2/3 इक्वल टू x इधर शिफ्ट हो गया। इसको कट करेंगे, ये आएगा 3, तो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू आ गई 3 2 जा 6। ठीक, अब x की वैल्यू आ गई तो x की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, इसमें रख देते हैं, सेकेंड वाले में रख देते हैं, थोड़ा आसान है। तो x की जगह कितना रखना है, x से निकाला हमने 6, यहाँ पे 6 रख देते हैं, प्लस 4y इक्वल टू -1/2। ठीक, तो ये 4y इक्वल टू -1/2, इसको उधर शिफ्ट करेंगे तो माइनस का 3/6, इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2 यहाँ है ना। तो ये है 4/y, तो 4/y इक्वल टू -1/2 -1/2, माइनस प्लस, तो 4y इक्वल टू, यह आ जाएगा 2, यहाँ से -1, तो इसको हम लिख सकते हैं -2, इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस का 1 आ जाएगा। तो y इक्वल टू आएगा, ये -1 इधर आ जाएगा तो ये -4 हो गया। तो इससे पहले जब हमने सॉल्व किया था p और q मान के, तब भी यही आंसर आया था। ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, बट यहाँ पे ध्यान रखना होगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसका आंसर x की वैल्यू होगी 6, y की वैल्यू -4। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, एक ही वृत्तीय आधार और ऊंचाई के शंकु, अर्धगोला और बेलन, मतलब कोन, हेमिस्फीयर और सिलेंडर के वॉल्यूम आयतनों का अनुपात ज्ञात करना है। इसका मतलब क्या बोला है, शंकु का वॉल्यूम मतलब आयतन का रेशियो और अर्धगोले का आयतन अनुपात बेलन का आयतन। ठीक है, तो इसको करने से पहले इसको थोड़ा सा नीचे लिख देते हैं। ठीक, अब देखो, ये हमने इसका अनुपात, तीनों का अनुपात हमें बताना है, तीनों का अनुपात हमें क्या करना है, बताना है कितना आएगा। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या दिया है हमें, ये बोल रहा है कि जो बेलन है, जैसे ये सिलेंडर है, इसका जो बेस है ना, सेम बेस उसके लिए भी है, किसके लिए, हेमिस्फीयर के लिए, और सेम बेस किसके लिए है, ये कोन के लिए भी है। और जो कोन की हाइट है वो सिलेंडर की हाइट के इक्वल है। ठीक, और जो हेमिस्फीयर की हाइट है, हेमिस्फीयर की हाइट क्या होती है, वो इसका जो रेडियस होता है ना, उसकी हाइट, जैसे कोई अर्धगोला है तो उसको 2 भागों में पार्ट कर रहे हैं, कोई अर्धगोला है तो वो ही इसकी रेडियस होगी, क्योंकि ये पूरा गोला बनेगा, ये जब ये पूरा गोला बनेगा, इसका जो आधा पार्ट है वो अर्धगोला है, और जो इसकी हाइट है ये वाली, ये भी इसके बराबर ही है। इसका मतलब हम इसको अगर दिखाना चाहें तो इसको ऐसे दिखा सकते हैं, ये अर्धगोला है, तो रेडियस तीनों के लिए सेम है और तीनों की हाइट भी सेम है। अब इसमें जो हाइट होगी वो इसकी रेडियस के इक्वल होगी। ठीक है, तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए। हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि जो शंकु है इसको हटा देते हैं, शंकु की त्रिज्या बराबर हेमिस्फीयर की रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर, मतलब अर्धगोले का जो आर है बराबर किसके बराबर है, बेलन का रेडियस मतलब आर, ये तीनों बराबर हैं। और ऐसी शंकु की हाइट में ऊंचाई बराबर है अर्धगोले की ऊंचाई के। तो यहाँ पे ध्यान रखना, अर्धगोले के लिए ऊंचाई नहीं होती है, रेडियस ही है। ये जो रेडियस है ये रेडियस ही होगा ना, तो उसे दे लेंगे, इसमें इक्वल होगा ये जो बेलन है उसके, बेलन के हाइट के, तो तीनों की ऊंचाई भी बराबर है। तो इसका मतलब इसमें शंकु का आयतन क्या होगा, फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/3 पाई r² h होता है, और इधर से अर्धगोले का 2/3 पाई r³, लेकिन इसमें जो एक r है वो h की तरह ट्रीट होगा, एक r क्या होगा, h की तरह ट्रीट होगा, बट आप उसको लिखना मत, यही फॉर्मूला लिखना, और ये हो जाएगा। और ऐसी बेलन का पाई r²h। ठीक, तो इसका मतलब ये r², यहाँ से r² और h के साथ, ये h और ये h, और इसका जो r³ है उसमें एक तो r² हो गया, कौन सा r², ये वाले के लिए, जैसे ये अर्धगोला हो गया ना,
इसके लिए, और ये जो हाइट है ये भी तो आर ही है, तो इसको हम आर लिख सकते हैं। ये आर को हमने तोड़ के ऐसे लिख दिया, और इसको इस आर को हम हाइट लिखेंगे क्योंकि पहले दिया हुआ है सेम इनकी हाइट भी है, तो इसका मतलब ये एच इसके लिए कैंसिल आउट हो गया, और जो आर स्क्वायर है वो आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसका मतलब ये सब कैंसिल हो गए, ठीक, और पाई भी कैंसिल हो गया। तो फर्स्ट वाले से हमारे पास आया 1/3, 2/3 और यहाँ से आएगा 1, ठीक। अब इस 3 को, अब हमने पढ़ा था रेशियो वाले में, इसको कैसे करेंगे, तो ये आ गया, इस 3 को इधर शिफ्ट कर देंगे, 1:3, ये इसका आंसर हो गया, ठीक। 3 इसका एलसीएम होगा ना, और इसके साथ 3 को मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊपर 1, 2, 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में इतने ही क्वेश्चन है, नेक्स्ट वीडियो में हम और क्वेश्चन करेंगे।